नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स विद हिंदी में। मित्रों, हम शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई हल प्रश्न पत्र 2017 प्रैक्टिस सेट, जो कि सामान्य हिंदी से हैं। इसमें हमें आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 16/12/2017 को संपन्न हुई यूपीएसआई परीक्षा के अंतर्गत द्वितीय पाली का है। तो आइए गौर करते हैं प्रैक्टिस सेट पर। पहला प्रश्न है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ्य, अलभ्य, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष और तल। तो हमारा आंसर होगा इसमें शिष्ट और परिशिष्ट। शिष्ट का यहाँ बता दूं, शिष्ट का जो विलोम होता है वो होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। बाकी हमारे सभी सही है। लभ्य का अलभ्य है, शीर्ष का तल होता है, शेष का अशेष होता है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? दौरा करेंगे, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर हमारा होगा सामान्य भविष्यकाल। सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मित्रनंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार या प्रकृति का चितेरा कवि, इनको मित्रनंदन पंत को कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का कवि, मुक्त छंद का कवि, छंद का कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और ये हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये हैं सरस, कोस की बूंदें, या मंजुल, या है मंजुल मोती, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऊषा उदास आती है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का? मानो। यहाँ हम ऐसे शब्दों से हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है, जैसे जन जानो, जनो, जानो, मनो और मानो, इत्यादि अगर शब्द आते हैं तो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार उस वाक्य में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कहत नटत रीजत खालिस्तान मिलत खिलत। सही शब्दों का चयन करते हुए दोहे को पूरा कीजिए, है ना। तो ये बिहारी दास का दोहा है, कहत नटत रीजत खिजत, होगा खिजत। मिलत खिलत लज्जात, तो खिजत बुत्यात नहीं होगा। हसत लज्जात ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी होगा, खिजत और लज्जात। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। बेमेल तथा बेढंग, बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, असंभव काम होना। इसका होगा बेमेल तथा बेढंगा होना, या बेमेल चीजों या वस्तुओं का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निज खालिस्तान उन्नत है सब खालिस्तान को मूल। भारत नरचंद की ये पंक्तियां रूढ़ करें। निज भाषा, भाषा हो जाएगा, सब उन्नत, क्या हो जाएगा? भाषा और उन्नत। तो भाषा और उन्नत क्रम यही होगा, डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तूती बोलना, विरक्ति होना, ये गलत है। ढेर करना, हरा देना। अनुचित जोड़े, अनुचित अंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में ये भी सही है। जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तूती बोलने का अर्थ मामले का प्रभावशाली होना होता है, शेष विकल्प सही है। तो अगला प्रश्न है हमारा 9वां। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सोमवार को आएगा।
वह सोमवार को आएगा। उसकी कमीज नई है, वह दंड देने योग्य है, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वह दंड देने, अशुद्ध वाक्य, वह दंड देने नहीं होता है, यहाँ होता है होगा आपका वह दंड योग्य है, दंड पाने योग्य है, देने योग्य आपका नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। इनमें से कौन सी प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की रचना नहीं है ना? नई नौकरी इनकी है, यही सच है, यह तो इनकी बहुत फेमस कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है इनकी, तो ये भी हो जाएगा। अकेली, ये भी इनकी एक रचना है। पिंजरे की उड़ान इनकी रचना नहीं है ना। पिंजरे की उड़ान ये यशपाल की है। किसकी है? यशपाल। अगला देखते हैं, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, हरियाणा में नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश में नहीं, ये बोली जाती है राजस्थान में। अब आपका अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा ही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, हिंसा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा गद्यांश है। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम गद्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए होंगे वो करेंगे। विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों में रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इनसे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन ये तो होगा नहीं, इसका मतलब भावनात्मक चिंतन ये भी नहीं होगा, और भावनाहीन चिंतन ये नहीं होगा। इसका होगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, है ना। गद्यांश के अनुसार आंसर देना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? विज्ञान, यथार्थ, परंपराएं और चिंतन। मनुष्य के बौद्धिक विकास का प्रदान किया है विज्ञान ने। तो यहाँ पर पहली लाइन से ही हमारा आंसर मिल रहा है। विज्ञान ने क्या किया है? विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है हमारा 15वां। किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में जुड़ते हैं, यानी कि सफिक्स। तो स्वस्थ, स्वास्थ्य, बौद्धिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, बौद्धिक और विज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ में दिखाई दे रहा है वैज्ञानिक और बौद्धिक, तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनमें एक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? अक्षयवट, कागज की नाव, अजनबी, जजीरा, पारिजात। पारिजात ये नासिरा शर्मा का बहुत फेमस उपन्यास है, स्पेन है, 2016 में साहित्य अकादमी मिला है, तो ये याद रख लेंगे हम। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पारिजात। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना? तो हम यहाँ देखेंगे 3, 4, 2 और 6। हाँ, हमारा ऑप्शन दोनों माने गए हैं, 3 और 4। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। कितने? अर्थ के अनुसार 4 और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, जैसे मूल, यौगिक और स्थानीय। तो यहाँ ऑप्शन हमारा 3 और 4 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद से शपथ दिलवाई, ये नहीं होगा। पद पर शपथ दिलवाई, ये भी नहीं होगा। पद से शपथ दिलवाई नहीं, पद की शपथ दिलवाई, ये ऑप्शन हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है?
दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं, दिशाएं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दिशा। अगला प्रश्न हमारा 20वां है। पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन, सदा एक वचन। तो पानी का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, सदा एक वचन। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 यूपीएसआई की परीक्षा में, विगत वर्षों में हुई परीक्षा में आए प्रश्न। अगली वीडियो में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट और आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों का ऐसा ही समागम संकलन लेते आते रहेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।